तो आज मैं आपको एक ही वीडियो में 4 अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूं जो कि आप छोटे जगह से भी शुरू कर सकते हो, स्मॉल स्केल से शुरू कर सकते हो। और ये ऐसे बिजनेसेस है जिसमें निकलने वाले के जो प्रोडक्ट्स है ना वो 12 महीने चलते हैं और एवरग्रीन बिजनेसेस ये रहने वाले हैं। और दोस्तों मार्केट में मैंने ये भी देखा है कि जो लोग ये बिजनेस करते हैं अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं, राइट, अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, तो वो महीने का 1 से 2 लाख का भी बिजनेस कर लेते हैं। और कुछ लोग अगर उसको अच्छे से स्केल अप कर पाते हैं, अच्छे से मेहनत करके और मार्केटिंग अच्छा करके, तो वो 5 से 10 लाख का महीने का भी बिजनेस करते हैं। तो उसी की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं दिल्ली में डेली कोर एंड लेमिनेशन से मिस्टर प्रतीश बंसल सर से। तो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं। हमारी कंपनी का नाम है डेली कोर एंड लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी 1990 में स्टार्ट हुई थी और आज मेरी 3rd जनरेशन इसमें काम कर रही है। मेरे फादर ने इसे स्टार्ट करा था 1990 में और 2000 के अंदर मैंने ज्वाइन करा और आज चिराग मेरा बेटा इस बिजनेस को साथ में मिलके कर रहा है। तो हम लोग 1990 से अभी तक वो बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे से 20,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो अपना घर, अपना व्यापार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया में शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हमारे साथ इंसान जुड़ के काम नहीं कर रहा। वाह। और ये काम एक छोटे से कमरे से स्टार्ट होता है और इसको आदमी कितना भी बड़ा ले जा सकता है। डेली कोर एंड लेमिनेशन में हम लोग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे बिजनेस बनता है। तो हम जो मशीन्स बनाते हैं, आज हम आपको ऐसे 4 चुने हुए बिजनेसेस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर लोन देती है। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार है। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। और आगे सर हमें स्टेप बाय स्टेप जो भी एक बिजनेस है उनमें इन्वेस्टमेंट कितने आएगी, अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या आएगी, और मेन चीज मार्केटिंग कैसे करें, बना तो सब लेंगे, बेचेंगे कैसे, उसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स सर हम आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए। और आगे सर हमें जो भी अलग अलग स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, उसका भी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो में जो भी प्रोसेस बताए गए हैं वो ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा करे गए हैं। बिना ट्रेनिंग के वीडियो देखकर ही इसको ट्राई मत करिएगा। तो जो सबसे पहला हमारा बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जो होटल में भी काम आता है और घर की किचन में भी काम आता है। ये है बटर पेपर रोल या फिर एल्युमिनियम रोल। हमारी रोटी घर के अंदर रैप होती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बर्गर को रैप करते हैं। आप नान लेते हैं तो उसके नीचे बटर पेपर लगाया जाता है। हर रेस्टोरेंट में और हमारी किचन में ये बटर पेपर और एल्युमिनियम फॉइल दोनों ही चीज़ें काम आती हैं। आप जब खुद काम करेंगे तो चेयर पर बैठेंगे। ये मशीन 5 फुट बाय 5 फुट की जगह लेती है। घर की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। घर का जो सिंगल फेस का डोमेस्टिक कनेक्शन है, इस मशीन के अंदर सिर्फ एक 1 HP की मोटर है तो हम घर की बिजली से चला सकते हैं। अभी मैं आपको बटर पेपर का रोल कैसे बनाते हैं उसको मैं बना करके दिखाता हूं। यहाँ पर हमने रोल को लोड कर दिया है। ये रोल कहाँ से मिलता है सर? ये रोल प्रिंटिंग करा हुआ आपको मिलेगा। आपको इसके अंदर अपना ब्रांडिंग करना है। सामने वाला जो होटल है वो अगर अपना नाम बोलेगा तो उस नाम का छापना है, या जो भी चीज आप चाहें प्रिंटिंग करके ले सकते हैं। सिंगल कलर, डबल कलर, 4 कलर के अंदर। पीछे बटर पेपर सप्लायर्स हैं जो आपको नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली पेपर देते हैं जिसके अंदर ग्रीस और ऑयल ट्रांसफर नहीं करता पेपर से, और अपना पसंद का कलर को आप प्रिंट करवा सकते हैं सिंगल कलर, डबल कलर के अंदर। और हमें अच्छा, वो लोग रॉ मटेरियल वाले वही प्रिंट करके दे देंगे रोल वाले। और इस टाइप का रोल मिलता है क्या? हाँ, ये रोल प्रिंट करा हुआ रेडी मिलेगा आपको। 40 से 50 किलो का एक रोल होता है जिसको हम सीधा मशीन के ऊपर लोड कर देते हैं। ओके। हमारे पास में कोन्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक कोन होती हैं, ये 50 ग्राम या 100 ग्राम की कोन आती है। ऐसा कोन लेना है अपने को। कोन लेकर के पेपर को थोड़ा सा रिवाइंड करके टेप लगाया और टेप लगा करके हमने उसको वापस रिवाइंड करने के लिए रेडी कर दिया। नीचे पैर में पैडल होता है हमारे पास। पैडल को हम दबाएंगे तो हमारा ये लिवर ऊपर चला जाएगा, जो हमारा स्टेशन है जिस जगह पर हम इसको लोड करते हैं। यहाँ पर लोडिंग प्रॉपरली करने के बाद पैडल को रिलीज करेंगे तो ये हैंडल वापस नीचे आएगा और हमारा मशीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट का बटन दबा करके इसको ऑन कर दिया। यहाँ पे स्पीड सेटिंग होती है और मीटर होता है। हम इसके अंदर चाहें तो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जितना भी लंबा हम इसके अंदर डालेंगे उसी हिसाब से मशीन रिवाइंड करेगी। हमारे को आधा किलो का रोल बनाना है, 1 किलो का रोल बनाना है, हमारी चॉइस पर होता है। और हम इसको बड़े रोल से हम लोग छोटा रोल बना रहे हैं। बड़े रोल से छोटा रोल रिवाइंड कर रहे हैं। मार्केट की डिमांड के हिसाब से 1/2 kg, 1 kg में हम कन्वर्ट करके इसको बेचेंगे। इसके अंदर कितना लंबा रोल देना है, हमारे को कम क्वांटिटी बनाना है या ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है, उस हिसाब से हम इसको रिवाइंड। अभी एक रोल रिवाइंड हो गया है, हम इसको अनलोड करेंगे रोल को। इस तरीके से रोल को यहाँ से निकाला
और यहाँ पे अच्छा, ब्लेड है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब उसमें हमने जो भी टाइमिंग या लेंथ सेट करी है उस हिसाब से बंद हो करके, और ये पेपर यहाँ से इधर निकल जाता है और यहाँ पर हम इसको टेप लगा करके और इसको श्रिंक रैप करके और पैकिंग करके रेडी कर देते हैं इस तरीके से। जैसे कि अभी जो हमने रोल रिवाइंड करा है वो 1/2 kg का है और ये रोल 1 kg का है, तो हमारा चॉइस है कि हम इसको कितना मोटा रोल बनाएं। इस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट आता है जब हम इसे श्रिंक पैक कर देते हैं। ये प्लास्टिक रैप करा हुआ है हमने इसके ऊपर और श्रिंक पैक करके 1/2 kg या 1 kg का रोल। अभी जैसे कि हमने इसके अंदर 10 मीटर्स 12 मीटर्स रिवाइंड करा है छोटे रोल के अंदर और ये 1 kg है। तो सर ये रोल कहाँ यूज होते हैं? ये सर आपके किचन के अंदर बहुत यूज़ होता है, आजकल हर किचन में यूज़ होता है, नहीं तो होटल्स हो गए, हमारा रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड सेंटर है, बर्गर के ऊपर इसको लपेटा जाता है। जितने हमारे काठी रोल्स होते हैं, बर्गर्स होते हैं, बहुत तरीके की नान है, ब्रेड्स जितनी भी हैं, नान, तंदूरी रोटी, सब चीज़ों में बटर पेपर के थ्रू ही इसे लपेटा जाता है। तो बटर पेपर का रोल ये रहता है कि इसमें हमारा ऑयल और ग्रीस पास नहीं होता, तो फूड हमारा सेफ रहता है। तो उसके अंदर कोई भी अंदर क्रीम है या ग्रीस है वो बाहर नहीं निकलती, वो स्पॉइल नहीं होती, तो लपेट करके काम आता है बहुत ज़्यादा। फास्ट फूड्स में, होटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। सेम मशीन से अभी हमने बटर पेपर देखा, अभी हम इसमें एल्युमिनियम फॉइल भी रिवाइंड कर सकते हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल है, इस एल्युमिनियम फॉइल को भी हम जितने मीटर की लेंथ में चाहें उतना मीटर में रिवाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पीछे हम लोग एल्युमिनियम फॉइल का रोल डाल हाँ, देंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा रोल, जॉइंट रोल डाल देंगे और सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे मीटर में सेटिंग करेंगे। 9 मीटर्स का रोल, नॉर्मली मार्केट के अंदर 9 मीटर्स का रोल चलता है, जैसे कि देखिए बॉक्स पर भी प्रिंटेड है 9 मीटर्स। तो 9 मीटर्स 12 मीटर्स के रोल मार्केट में चलते हैं और इस तरीके से इसको फाइनली बॉक्स में पैक करके और हम इसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पैकिंग बॉक्स है वो भी आपको हमारे से मिल जाएगा, हम इसको सप्लाई दे देंगे आपको पैकिंग बॉक्स भी। तो आप इसके बाद रिवाइंड करेंगे, पैकिंग बॉक्स में डालेंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो सर मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हाँ। वो अप्रोक्सीमेट कितनी आती है? जो बटर पेपर का रोल है ये 90 रुपीज पर केजी से लेकर और 110 रुपीज पर केजी तक होता है। अभी जो ये प्रिंटेड मेटेरियल हमने लोड करा हुआ है ये 94 रुपीज पर केजी का है और 1 किलो का कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 90 रुपए कॉस्ट आता है। 90 रुपए के ऊपर 1 रुपए रोल का आप लेबर कॉस्ट पकड़ लीजिए, 91 रुपीज में रेडी हो गया। ये जो रोल हमारे यहाँ रेडी होता है हम इसको होलसेल में 110 रुपीज पर केजी बेच सकते हैं होलसेलर को, और इसी को अगर हम किसी होटल को देंगे या रेस्टोरेंट को देंगे तो 125 रुपीज पर केजी हम बेच सकते हैं। और जो रिटेलर कस्टमर है, एंड कस्टमर, वो इसको 150 to 200 रुपीज पर केजी के अंदर परचेज करता है रिटेलर की दुकान से। और हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हो सर, कितने रोल्स बना सकते हैं? ये 1 मिनट के अंदर 1 किलो माल रिवाइंड होता है तो 60 केजी पर आवर का प्रोडक्शन आता है इसका। तो ऑन एन एवरेज 10 घंटे के अंदर हम 500 केजी का रिवाइंडिंग कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड बिजनेस है वो एक बहुत ही एवरग्रीन बिजनेस है जो आप सब लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऑलरेडी देखते हैं, और एक ऐसा काम है जो कोई भी इंसान शुरू करना बहुत पसंद करता है, जो कि है दोने पत्तल का बिजनेस, पेपर प्लेट का, डिस्पोजेबल प्लेट्स का बिजनेस। ये वाली मशीन्स भी हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पेपर प्लेट के अंदर हम पीछे रोल को फीड करते हैं मशीन के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने सिल्वर कलर का रोल फीड किया हुआ है। इसे हमने मशीन पे 4 रोल लगा रखे हैं। अच्छा, 4 रोल है? हाँ, एक मशीन पे 4 रोल लगा रखे हैं। इधर 2 डाइस चल रही हैं तो हमने 2 रोल इधर लगाए हुए हैं, और इधर एक बड़ी डाई चल रही है तो हमने एक डाई के नीचे 2 रोल लगा रखे हैं बड़े वाले। ओके। तो इसके अंदर जो भी हम आइटम निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस वैरायटी का रॉ मटेरियल लगा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल मार्केट के अंदर अलग डिज़ाइन का अवेलेबल होता है। इस टाइम हमने सिल्वर लगा रखा है, इसके अलावा इसके अंदर ग्रीन कलर का रॉ मटेरियल है, साल पत्ता है, केला पत्ता है, मल्टी कलर प्रिंट है। तो अलग अलग वैरायटी के रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मशीन चालू हो चुकी है और दोनों ही तरफ से डाई नीचे आकर के फुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। पीछे रोल आगे आ रहा है और पीस बन के आगे गिर रहा है, तो अपने को मशीन चालू करके छोड़ देनी है और हमारा फोकस सारा पैकिंग पर रहेगा। पीस बन के खुद से गिरेगा, हमें सिर्फ पैक करके मार्केट में बेचना है। इस टाइम एक साइड से ऑटोमेटिकली 2 प्लेट निकल रही है एक स्ट्रोक के अंदर, क्योंकि हमने पीछे 2 रोल फीड करे हुए हैं। ये देखिए एक बार में 2 प्लेट निकल रही है, तो प्रोडक्शन डबल आ रहा है 2 रोल लगाने के बाद। और यहाँ पे हमारी छोटी वाली प्लेट्स है, 7 इंची की प्लेट है ये, तो 7 इंची की प्लेट हमारी डबल डाई से 2 पीस एक बार में निकल रहे हैं। ये जो मॉडल है ये ज़्यादातर लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई है। इसकी प्रोडक्शन 4800 पीस पर आवर है, 4800 पीस पर आवर की प्रोडक्शन है। और इस पर एक बार में हम 4 डाइयाँ लगा सकते हैं। जैसे इस टाइम में जो 2 डाई लगी हुई हैं, इसी तरह से अगर मैं एक बड़ी डाई हटा दूँ और 2 डाई छोटी और इधर लगा दूँगा तो एक बार में 4 डाइयाँ ऊपर नीचे करेंगी, तो प्रोडक्शन बहुत हाई आती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी इंसान जो नया काम शुरू करना चाहता है
उसका पॉइंट ये होता है कि मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो मैं ज़्यादा माल मार्केट में बेच पाऊँगा। तो जो भी ये बिज़नेस करेगा उसको ये आइटम उठा करके और बस पैक करना है पन्नी के अंदर और मार्केट में वो डायरेक्टली सेल कर सकता है इसको। ये हमारा दूसरा मॉडल है फुल ऑटोमेटिक डबल डाई प्लेट मशीन। ये हाई स्पीड क्रैंक मशीन है जो 4800 पीस पर आवर बनाती है। ये वो मशीन है जो एक घंटे के अंदर 4800 पीस बना के निकालेगी। डबल डाई का मशीन है और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आइटम से बन सकता है 4 इंची से लेकर के और 12 इंची तक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने अलग अलग प्लेट्स को पैक किया हुआ है। पैकिंग के अलग अलग ऑप्शंस आते हैं आजकल। ये हमने इस टाइम श्रिंक पैकेजिंग कर रखी है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग होती है। इस पे लोग अपना स्टिकर लगाते हैं, जैसे कि 10 या 15 की प्लेट एक पैक में करके और उसको श्रिंक पैक करके ऊपर स्टिकर लगा के। तो सर ये सारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आती है? जैसे ये प्लेट हो गया, छोटी प्लेट हो गया, या फिर दोना हो गया, बाउल हो गया, या फिर बड़ी पेपर प्लेट हो गई, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आता है और सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, वो जरा समझाइए, कैलकुलेशन समझाइए। देखिए ये जो रॉ मटेरियल है ये 50 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो का आता है। जो सिल्वर पूरा मटेरियल जो रोल है वो केजी में आएगा। तो सिल्वर मटेरियल हमारा 50 से 55 रुपए किलो आता है और प्रिंटेड मटेरियल 60 रुपए पर केजी आता है। हाँ। तो अगर मैं एग्जांपल करूं आपको, हम 5.5 इंची का दोना बनाना चाहते हैं तो 1 किलो कागज में से 500 पीस बनते हैं तो एक दोने की कॉस्ट आ गई 10 पैसे की। 10 पैसे के ऊपर 3 पैसे का हमारा बिजली, लेबर, सारा खर्चा आता है। तो 130 रुपए, 13 रुपए के 100 पीस पड़ गए। ये दोना कंप्लीट करने के बाद, लेबर लगाने के बाद 13 रुपए का 100 पीस पड़ गया खर्चे जोड़ने के बाद। और मार्केट में ये 16 रुपए से लेके 25 रुपए तक बिकता है। अगर आप होलसेलर को दे रहे हो तो वो 16 रुपए के 100 पीस लेगा, अगर रिटेलर को दे रहे हो तो 20 रुपए के 100 पीस लेगा और एंड यूजर के हाथ में 25 रुपए के 100 पीस जाते हैं ये। तो आपके पास होलसेल के अंदर भी कम से कम 3 रुपए पर 100 पीसेस का मार्जिन है। इसी तरीके से ये जो प्लेट है ये 1 किलो के अंदर 175 पीस बनती है। और इसकी पर पीस की कॉस्ट 28 पैसा आती है। 28 पैसा के ऊपर अगर हम 3 पैसे या 5 पैसे का भी खर्चा जोड़ लें तो 32 पैसे के अंदर ये पीस रेडी हो जाता है। और 40 रुपए सैकड़े में बहुत आराम से मार्केट में बिकता है। 40 रुपए सैकड़ा, तो आपको 8 रुपए मिल गए 100 पीसेस के ऊपर। ये इसका मार्जिन है। इसी तरह थाली जो है हमारे घर में 75 पैसे की तैयार हो जाती है और मार्केट के अंदर 90 पैसे की बिक जाती है। ये जो थाली है 13 इंच की खाना खाने की, ये हमारे घर में 65 से 70 रुपए सैकड़ा, 65 पैसा पर पीस कॉस्ट करती है। 70 पैसे के अंदर टोटल कॉस्टिंग आती है और हम इसको मार्केट के अंदर 80 to 90 रुपीस पर 100 पीसेस आराम से बेच लेते हैं और कस्टमर के हाथ में 1 से सवा रुपए की घर में पहुंचती है। अभी हमारा हायर एंड मॉडल आ गया जिसका नाम है फुल ऑटोमेटिक डबल डाई बफे प्लेट मेकिंग मशीन। जो मशीन है ये स्पेशली है फॉर बफे प्लेट्स। ये मशीन उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे नया काम बफे प्लेट से ही शुरू करना है, क्योंकि ये मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैरायटी की प्लेट बनती है और बहुत ही हाई प्रोडक्शन में बनती है। इस मशीन के अंदर जो हम रॉ मटेरियल फीड करते हैं वो शीट फॉर्म में करते हैं। अभी तक जो मशीन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम रोल फॉर्म में रॉ मटेरियल डाल रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम एक शीट फॉर्म में रॉ मटेरियल डाल रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? आपके पास ही मिलेगा? ये रॉ मटेरियल हमारे पास ही मिलेगा और हर शहर में ऑलरेडी मिलता है। तो ये बेसिकली एक 3 प्लाई की शीट है, इसको हम कॉरुगेटेड शीट बोलते हैं। आफ्टर प्लास्टिक और थर्मोकोल का बैन, ये प्लेट बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में आ चुकी है, क्योंकि खड़े होकर खाना खाने के लिए और एक हार्ड वैरायटी की प्लेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मशीन है ये 1 घंटे में 2400 पीस बनाती है बफे प्लेट के, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोडक्शन मानी जाती है बफे प्लेट की। तो सर ये जो बफे प्लेट का जो रॉ मटेरियल है वो क्या प्राइस में आता है और हम लोग क्या प्राइस में बिकता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आता है? आप लगभग मानिए कि जो हमारी 13x26 इंचेस की शीट होती है ये मार्केट के अंदर 3.5 रुपये से लेकर के और 3 रुपये 60 पैसे में अवेलेबल होती है। 3.5 रुपीज़ और 3.6 रुपीज़ पर पीस, पर शीट। एक शीट से हम 2 प्लेट बना रहे हैं, तो हमारी एक प्लेट की कॉस्ट आती है 1 रुपये 70 पैसे। ओके। इसके ऊपर हमारा 10 पैसे का खर्चा आता है, जो कि लेबर, पैकिंग, बिजली, 10 पैसे का खर्चा आ गया, तो 1 रुपये 80 पैसे में हमारी प्लेट घर में तैयार हो गई। कॉस्ट प्राइस 1 रुपये 80 पैसे आ गया। अब यही प्लेट होलसेल के अंदर लगभग 2 रुपये और रिटेल के अंदर 2.5 रुपये तक बिकती है। तो सर ये अप्रोक्सीमेट कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगे अप्रोक्सीमेट? इन्वेस्टमेंट की जानकारी मैं आपको सारे चारों बिजनेसेस की एकदम इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं। आप देखते रहिए, मैं आपको सारा बताऊंगा। मार्केटिंग की ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि हमारे जो चारों बिजनेसेस हैं उनका जो कस्टमर है वो एक ही है, वो कैसे है, उसको कैसे पिच करना है और कैसे मार्केटिंग करके सेल्स निकालनी है, ये पूरा ज्ञान मैं आपको अपने 25 से 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ एंड ऑफ द वीडियो देने वाला हूं। जो हम अगला बिजनेस लेकर आए हैं वो एक ऐसा बिजनेस है जो हर इंसान ऑलरेडी जानता है, चाहे वो छोटे से छोटी टपरी हो,
कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो या बड़ी की बड़ी फूड चेन जैसे कि हल्दीराम हो, हर जगह ये आइटम ऑलरेडी चलती है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हर घर में और हर जगह इस आइटम का यूज़ बढ़ते चला जा रहा है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं टिश्यू पेपर्स की। टिश्यू पेपर एक ऐसी आइटम है जो हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे आपको खाना खा के आखिरी में हाथ पोंछना हो, कुछ टेबल साफ़ करनी हो, ये एक ऐसी आइटम है जो हर जगह ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। और ये मशीन है फुल ऑटोमेटिक टिश्यू मेकिंग मशीन। जो टिश्यू पेपर्स का रॉ मटेरियल आता है वो रोल फॉर्म के अंदर आता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये रोल फॉर्म के रॉ मटेरियल को हम पीछे मशीन में फीड करते हैं। इस मशीन के टोटल 4 सेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंटिंग सेक्शन। इधर हम मशीन के अंदर प्रिंट करते हैं अपने टिश्यू पेपर को। इसमें डबल प्रिंटिंग हो सकती है, मतलब एक टिश्यू पर मतलब किसी का नाम वगैरह लिखना वो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए सेल्फ वो करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उसका लोगो छापना चाहते हैं, तो आप उस पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के बाद अगला सेक्शन आता है एम्बोजिंग का। एम्बोजिंग का मतलब होता है टिश्यू पर जो टेक्सचर होता है उसको एम्बोजिंग बोलते हैं। हाँ, मतलब जो दाने दाने दिखते हैं टिश्यू पर, जो खुरदरापन सा होता है। तो इस टिश्यू पर हम एम्बोजिंग करते हैं इस तरह से। टिश्यू पे एम्बोजिंग होने के बाद इस एम्बोजिंग के अंदर अलग अलग डिजाइन आते हैं। इस टाइम हमने डायमंड एम्बोजिंग करी हुई है। डायमंड या फिर बर्फी डिजाइन बोला जाता है मार्केट के अंदर। तो इस टाइम हमने बर्फी वाला डिजाइन करा हुआ है। अब एम्बोजिंग के बाद और प्रिंटिंग के बाद हम आ जाते हैं अपने फोल्डिंग सेक्शन पर, जहाँ पे टिश्यू फोल्ड होकर के और इधर आ जाता है। मतलब टिश्यू पूरा ऐसा 4 फोल्ड हो जाता है। टिश्यू पूरा 4 फोल्ड हो जाता है। टिश्यू फोल्ड होने के बाद फाइनली आगे जाके कट होता है और टिश्यू पेपर हमारा तैयार हो जाता है। तो ये टिश्यू पेपर हमारा तैयार हो गया और अब ये रेडी है मार्केट में बेचने के लिए। हमारा टिश्यू पेपर फाइनली तैयार हो गया है। तो ये हमारा पैकेजिंग यूनिट है। इस मीटर पे हम लोग सेट कर सकते हैं हमें कितने पीस का एक पैकेट बनाना है, और जो भी हम सेट करेंगे उसी पॉइंट पर आकर के एक टिश्यू पॉपअप करेगा। हमें कुछ नहीं करना, वहाँ से लेकर के और टिश्यू का ये पूरा उठा करके और इसको पैक करके और हम इसको फाइनली बेच सकते हैं। इस तरह से पैकिंग करके और हम इसको बेच सकते हैं। और रही बात सर, इसमें हम लोग प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, कितना हम लोग टिश्यूज निकाल सकते हैं? ये जो मशीन है इसका प्रोडक्शन है 400 पीस पर मिनट। 400 पीस टिश्यू पर मिनट आता है। मतलब आप 1 घंटे के अंदर 24,000 पीस बना रहे हैं। अगर हमने 100 पीस का पैकेट बनाया तो हमने 1 घंटे में 240 पैकेट बनाए। ओके 240 पैकेट 1 घंटे में बनाए और दिन में 10 घंटे काम किया तो 2400 पैकेट टिश्यू के तैयार हो जाते हैं 1 दिन काम करके। मार्केट के अंदर इसका अलग अलग पैकिंग चलता है, जैसे कि कॉमन पैकिंग है 50 पीस या 100 पीस का पैकिंग। तो हमें डिसाइड करना है मार्केट को देख करके कि हमारे यहाँ क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं, 50 पीस या 100 पीस। तो रही बात सर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आती है पर पैकेट, और हम लोग कितने बेच सकते हैं वो जरा समझाइए। जैसे कि अगर मैं एक 24 बाय 24 सेंटीमीटर की टिश्यू की बात करूं तो हमारा 24 बाय 24 सेंटीमीटर का टिश्यू जिसके अंदर 100 पीस है, एक पैकेट जिसमें 100 पीस है, वो होता है 105 ग्राम का। 105 ग्राम का एक पैकेट बनता है। जो इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो होती है लगभग 65 रुपए से 70 रुपए किलो। तो अगर हमने 1 किलो में 100, अगर हमारा एक पैकेट 100 ग्राम का है और हमने 1 किलो में 10 पैकेट बनाए तो हमारा एक पैकेट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया लगभग 7 रुपए। 7 रुपए का रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया। इसके ऊपर हमारा खर्चा आता है पैकिंग का, इनर और आउटर पैकिंग, मतलब ये पन्नी का पैकिंग और आउटर पैकिंग, ये मिला के 1 रुपए का कॉस्ट आता है। तो हो गया 8 रुपए और लेबर कॉस्ट आ गया 50 पैसा। तो हमारा 8.5 रुपए का एक पैकेट घर में तैयार हो गया सारे खर्चे के बाद। अब होलसेल के अंदर ये पैकेट लगभग 10 रुपए 11 रुपए बिकता है और रिटेल के अंदर ही पैकेट 15 रुपए बिकता है। ओके अगर आप किसी रेस्टोरेंट को टारगेट करके और उसको सारी आइटम्स कस्टमाइज करके दोगे, अगर आप उसकी टिश्यू पे प्रिंटिंग करके देंगे तो आप उससे ज्यादा मार्जिन ले सकते हैं। और सर जगह कितनी लग जाती है पूरा ऐसा टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए? अगर इस मशीन की मैं साइज की बात करूं तो ये मशीन लगभग 17 फीट लंबी है, 17 फीट इसकी लेंथ है। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये लगभग 3 से 4 फीट चौड़ी है और हाइट में लगभग 5.5 फीट है। तो इस एरिया को कवर करने के लगभग अगर आपके पास 20 बाय 20 का एक कमरा है तो उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, मशीन भी आ जाएगी और फिनिश गुड भी आ जाएगा। टिश्यू पेपर का मशीन भी हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है जो एक वैल्यू फॉर मनी होगी और बेस्ट क्वालिटी होगी। अभी हमारे पास बहुत कस्टमर का कॉल आता है जिनको पेपर कप का काम स्टार्ट करने का है लेकिन नया मशीन लेने का बजट नहीं है। तो जिसके बाद नया मशीन लेने का बजट नहीं है, हमने उनके लिए एक रीफर्बिश्ड मशीन निकाला है। रीफर्बिश्ड मशीन हुआ जो कि थोड़ा ही चला है, उसका कंडीशन एकदम नया जैसा है। सेकंड हैंड मशीन रहता है। सेकंड हैंड मशीन रहता है। कितना डिफरेंस रहता है सर? तो उसके अंदर आधे आधे का फर्क रहता है। अभी नया मशीन आपको 6 से 7 लाख रुपए का पड़ेगा और रीफर्बिश्ड मशीन जो 2-4 महीने चला है सिर्फ, वो 3.5 से 4 लाख रुपए का मिल जाएगा।
तो इतने कम बजट के अंदर आपको पूरा मजा मिलता है, नया जैसा मशीन मिलता है। बस वो 2-4 महीने चलने से उसका कोई आधा पैसा नहीं बनता है। तो किसी भी इंसान का जिसका बजट कम है, उसको कम बजट के अंदर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो रिफर्बिश्ड मशीन लेकर के काम स्टार्ट करने का बहुत बढ़िया काम है। तो सर इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, जरा बताइए पेपर कप बनाने के लिए। इसके अंदर ब्लैंक्स लगता है और रोल लगता है। ये ब्लैंक्स आता है 90 रुपीज पर केजी के आसपास, जिसमें डिफरेंट प्रिंट्स और साइजेस मिलते हैं। मोटा पतला अलग जीएसएम मिलता है, जैसे ये अभी कॉफी का लिखा है इसके अंदर। इसी तरह डिफरेंट कलर्स और प्रिंट्स मिलते हैं अपने को, वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर से मिलेगा। साथ में बॉटम के लिए ब्लैंक्स होता है, ये राउंड रोल होता है जिसमें से डायरेक्ट बॉटम कटिंग हो करके और इस तरीके से जो इसका बॉटम होता है वो उसके नीचे कप में जाके फिक्स हो जाता है। तो अपने को टोटल 2 रॉ मटेरियल लेने हैं, एक लगभग 90 रुपए किलो का और एक अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपीज पर केजी का। ये दोनों रॉ मटेरियल को मशीन पे लोड करके और हम इसके अंदर कप बनाते हैं। ये पेपर कप के ब्लैंक्स हैं जो हम मशीन के अंदर फीड कर देते हैं। अभी ये ब्लैंक यहाँ से फर्स्ट फोल्ड होता है, जो ये पहला सील यहाँ पे होता है। पहला सील होने के बाद में ये कप आगे जाएगा, कप यहाँ पर लोड होगा, डिस्क के अंदर घूम करके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट बॉटम है, ये यहाँ पे बॉटम सील होता है। ये बॉटम डायरेक्ट बॉटम कटिंग है। ये जो हमारा बॉटम होता है ये कट के यहाँ पे फिक्स होता है। फिक्स होने के बाद ये कर्लिंग होता है, आगे जाता है हमारा कप और कप के अंदर अलग अलग स्टेशंस के ऊपर कर्लिंग हो करके पहले नीचे से सील टाइट होता है, ऊपर से गोलाई बनता है। ये कर्लिंग होता है जो हमारा बेस है, ये जो गोलाई है, ये देखो सीधा कागज आता है और नीचे ये कर्लिंग होता है। ये ऊपर का जो टॉप है इसको गोल करा जाता है जिससे कि हमारे होठों को चुभे ना हो। तो ये प्रॉपर कर्लिंग हो करके और आगे जा कर के ये पूरा यहाँ पर स्टैगिंग आता है और ये पूरा इकट्ठा होकर के डंडा बनता है इसका। ये पूरा डंडा निकाल के और हम इसको पैकिंग कर देंगे। हमारे को पैकिंग करने का है पूरा डंडा फर्स्ट क्लास। देखो कितना बढ़िया कप बना हुआ है इसके अंदर। ये पूरा कप डाल करके हम पैक करेंगे इसके अंदर। जितना भी अपने को स्पीड चाहिए, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा या कम चाहिए तो हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। काउंटिंग मीटर लगा हुआ है, काउंटिंग करके 50 का डंडा बनाना है, 100 का डंडा बनाना है, जितना भी बनाना है उतना हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो सर ये जो पेपर कप बने हैं इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितने आती है अप्रॉक्स? ये जो रॉ मटेरियल है, जो इसके ब्लैंक्स हैं, ये 90 रुपये पर केजी आता है और इसका जो रोल है वो 85 रुपीज़ पर केजी आता है। अपने को डिफरेंट प्रिंट्स के अंदर, डिफरेंट जीएसएम्स के अंदर ये मटेरियल मिलता है। अभी ये वाला जो मटेरियल है ये 1 किलो कागज़ के अंदर 800 पीस बनता है। तो ऑन एन एवरेज करीबन ये 25 पैसा पर पीस का इसका कॉस्ट आता है एक कप का। 3 पैसे का इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है। 28 से 30 पैसे के अंदर एक कप रेडी हो जाता है। मार्केट के अंदर 35 से 40 पैसे बिकता है। हमारी मशीन का प्रोडक्शन 80 पीसेस पर मिनट है। हम इसके अंदर 1 घंटे में 5000 कप्स बना सकते हैं। तो सर इसमें जगह कितनी लगती है बिजनेस शुरू करने के लिए? ये मशीन 8 फुट बाय 3 फुट का जगह लेता है। अगर किसी के पास 10 फीट बाय 12 फीट का कमरा है, घर का बिजली से चलता है, डोमेस्टिक लाइट से, तो घर के कमरे से, घर की बिजली से हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से कप ऐसा चीज़ है कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ही अपना माल इतना बेच लेंगे कि आपको कहीं दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। चाय का टपरी हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, कैटरिंग वाला हो, हर जगह पे कप बिकता है। चाय का, कॉफ़ी का, जूस का, शिकंजी का, कोल्ड ड्रिंक के लिए हर साइज का, छोटे से लेके बड़े तक का सारा कप आता है और आप अपने चॉइस से इसमें हम लोग कौन से टाइप के कप बना सकते हैं? एक मशीन के अंदर जो बॉटम साइज है वो फिक्स होता है, तो एक बॉटम साइज के अंदर 2 या 3 वैरायटी का कप बन जाता है। तो टोटल 4 साइजेस का बॉटम साइज होता है इस मशीन के अंदर। एक मशीन में एक ही बॉटम फिक्स रहेगा, लेकिन उस बॉटम साइज से 2 या 3 वैरायटी का कप आप बना सकते हैं। हाँ, मतलब उसका लेंथ बड़ा करके, लेंथ छोटा बड़ा करके। जैसे 57 बॉटम का मशीन है ये वाला, तो इसके अंदर हम 100 ml का, 130 ml का और 150 ml का 3 साइज का कप इस मशीन से बना सकते हैं। तो सर अभी आपने सारे बिजनेस तो बता दिए, बट इसमें अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए? ठीक है, मुझे कितना कैपिटल लेके चलना पड़ेगा वो जरा समझाइए। तो बेसिकली क्या है कि चारों बिजनेस अलग अलग लेवल से स्टार्ट हो सकते हैं। चारों बिजनेस का अलग अलग लेवल है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे मैं स्टार्ट करूँ अगर पेपर प्लेट से, तो पेपर प्लेट के अंदर हमारे पास लगभग 65,000 रुपये से लेकर के और 8 लाख रुपए तक के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या बजट है, क्या इन्वेस्टमेंट है, किस लेवल से काम शुरू करना है। बट अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ, कोई नया इंसान जब होता है तो वो स्टार्ट 2 मॉडल से करता है। एक हमारा मॉडल है 65,000 रुपीज़ का और एक हमारा मॉडल है 1,10,000 रुपये का। तो ये जो 2 मॉडल है कि मेजर हॉट सेलिंग मॉडल्स होते हैं जो बेस्ट होते हैं किसी भी नए इंसान के और एक पहली सीढ़ी रखने के लिए पेपर प्लेट के अंदर। राइट। अगर मैं टिश्यू पर आता हूँ तो टिश्यू के अंदर भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं, बट एक एवरेज की अगर बात करी जाए तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए के अंदर, लगभग 6 से 7 लाख रुपए के अंदर एक नया काम शुरू करा जा सकता है। अगर मैं पेपर कप की बात करूं तो पेपर कप का काम मशीन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3.5 लाख रुपए से लेकर के और 4 लाख रुपए तक मशीन होती है। तो 3.5 से 4 लाख रुपए के अंदर अंदर आप एक नया काम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा बिजनेस हमारा रिवाइंडिंग का था, पेपर रोल वाला। उसका इन्वेस्टमेंट लगभग आप मानिए
1.5 लाख रुपए से लेकर के और 2 लाख रुपए के बीच में ये काम शुरू करा जा सकता है। इसके साथ साथ जो मशीन के साथ साथ आप रॉ मटेरियल मशीन में पुट करेंगे उसका सपोर्ट भी हमारी तरफ से रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेजिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है बिजनेस का। अगर रॉ मटेरियल आप महंगा लोगे तो आइटम महंगा बनेगा, और महंगा बनेगा तो बिकेगा ही नहीं। राइट। तो रॉ मटेरियल सस्ता लेना और एक ठीक प्राइस पर लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी नए बिजनेस के लिए। तो उसका सपोर्ट भी हमारी तरफ से पूरा रहता है कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, वो पूरी गाइडेंस हम आपको देंगे और रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर बना तो हम लोग इजीली लेंगे, पैक कर लेंगे, बट बेचेंगे कैसे? टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वो जरा बताइए। कितना बड़ा मार्केट है इंडिया का? तो बेसिकली क्या है कि जिन भी आइटम्स की हमने बात करी ना, ये सारी आइटम डिस्पोजेबल्स हैं। ये सारी आइटम्स एक कैटेगरी के अंदर ही फॉल कर रही हैं। तो अपने को क्या है कि ये सारी आइटम एक ही दुकान पे ऑलरेडी बिक रही हैं। चाहे वो कोई होलसेलर हुआ, वो कोई रिटेलर हुआ, वो कोई ढाबा हुआ, वो कोई चाय की दुकान हुई, कोई रेस्टोरेंट हुआ, कोई केटरिंग वाला हुआ। ये सारी आइटम्स ऐसी हैं जो हर आदमी ऑलरेडी यूज कर ही रहा है। आज अगर मैं किसी होटल या कैफे में जाता हूँ, मैं यहाँ पे बर्गर ऑर्डर करता हूँ, तो वो बर्गर क्या होता है, वो एक बटर पेपर के अंदर रैप होकर आता है। मैं मोमोज की प्लेट ऑर्डर करता हूँ तो मोमोज रिंगल प्लेट के अंदर रखकर आते हैं। मैं खाना खा के हाथ पोंछता हूँ तो मैं टिश्यू से हाथ पोंछता हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ अगर, तो मैं कोल्ड ड्रिंक एक पेपर कप के अंदर पीता हूँ। तो ये बेसिकली सारी आइटम्स क्या है ना, ये एक फैमिली की तरह इंटरकनेक्टेड है। ये सारी आइटम्स ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं। राइट। हमें बस अपनी एक जगह बनानी है, एक हमें डिस्पोजेबल्स की इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है। और हमें स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी एडवाइस रहती है वो ये रहती है कि आप रिटेलर्स पर जाइए, क्योंकि रिटेलर्स का क्या है, वो मार्जिन भी ज्यादा देते हैं, वो उधार भी नहीं लेते हैं। तो एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। आप रिटेलर पे जाकर के डायरेक्ट उसको वहीं पे डिलीवरी दो, वो आपको मार्जिन भी बेटर देगा और आपसे डिमांड्स भी कम रखेगा। और स्टार्टिंग में सर आपने बताया था कि ये वाले जो बिजनेसेस है इनमें गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारा सपोर्ट है। हाँ। राइट, बिजनेस लोन में भी हेल्प होती है। तो जरा डिटेल में समझिए कि कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री योजना, चीफ मिनिस्टर योजना, मुख्यमंत्री योजना, आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट बहुत तरीके की अलग अलग लोन्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर हमारे को 20 से 30% तक सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा। तो हमारे कस्टमर्स हमारे को अप्रोच करते हैं, हम उन्हें कोटेशन बना के देते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन को बैंक में सबमिट करके और इन स्कीम्स के अंडर बहुत अच्छा लोन उन्हें मिल जाता है। और उस लोन को हम मशीन सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और इंसान बैंक से लोन लेकर के बिजनेस भी चलाता है, और साथ में उसे 20 से 30% का सब्सिडी मिल जाता है जो गवर्नमेंट फ्री करती है।